सभापति जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले एक साल में इतना उद्योग लगाने के लिए लोग बिहार आ रहे हैं कि हमने 350.52 एकड़ ज़मीन, 350 एकड़ ज़मीन उद्योगपतियों को आवंटित की है। उसके अलावा भी ज़मीन की कमी हो रही है, बड़ी कंपनियां उद्योग के लिए ज़मीन तलाश रही हैं और क्योंकि यहाँ जोत छोटी है, उनको लेने में दिक्कत दुश्वारी होती है और समय निकल जाता है। तो हमने कहा कि एक नई पॉलिसी बनाई है कि अगर कोई प्राइवेट लैंड हमें देना चाहता है तो हम एमवीआर रेट पर उसको परचेज कर सकते हैं। ऐसे कई ऑफ़र हमारे पास आए हैं, अभी तक उसको हमने उस ऑफ़र पर जो आए हैं उनका गहन उस पर हम चिंतन कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के इंडस्ट्रियल पार्क बने। जहाँ तक बियाडा की लैंड है, उसमें कई ज़िले में अब बियाडा की लैंड नहीं बची है। जो इंडस्ट्रियल पार्क है उसमें जहाँ जहाँ लैंड खाली हो रही है उसको इतने लोग आ रहे हैं कि हम उसके ई ऑक्शन पे भी विचार कर रहे हैं, जैसे राजस्थान और अन्य राज्यों में है कि उसमें जो लोग बियाडा लैंड लेना चाहते हैं उसके लिए ट्रांसपेरेंसी हो और हम ई ऑक्शन से भी उनको देंगे। जहाँ तक इनका प्रश्न है कि प्राइवेट पार्क में, ऐसे हमारे पास पहले से पॉलिसी है, अगर कोई इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करता है तो उसको बिहार सरकार बहुत सारी सुविधाएं देती हैं। लेकिन इनका प्रश्न अच्छा है कि अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करे या बियाडा को जो लैंड दे उसमें उसको भी कुछ अधिकार दिया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप करेंगे। तो इस तरह के कई प्रस्ताव हैं। सभापति जी, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने गया के में करीब 1600 एकड़ का पार्क बना लिया है। उस पर प्रक्रिया डोभी के पास शुरू हो रही है। नई जो टेक्सटाइल की जो मैत्रे पार्क है जिसमें 1000 एकड़ ज़मीन चाहिए, जो 7 पार्क मिलने हैं देश में, बांग्लादेश और बड़े देशों से मुकाबले के लिए वो भारत सरकार ने जो योजना बनाई है उसमें भी बिहार बहुत तेज़ी से आगे बढ़कर वो पार्क हमें मिले। उसके लिए 1000 एकड़ ज़मीन की तलाश करीब करीब हमने पूरी कर ली है और इसकी शुभ सूचना हम जल्द सदन को देंगे। और जहाँ तक लेमन ग्रास का सवाल है, जो उन्होंने कहा, ऐसे तो वो कृषि से संबंधित है लेकिन वो भी उद्योग के तौर पर उसका बहुत ज़्यादा, उसके बायर बहुत हैं। यहाँ भी उसको हम शुरू करने का इरादा रखते हैं और उसको फूड प्रोसेसिंग की जो हमारी पॉलिसी है, प्रायोरिटी सेक्टर, उसमें भी लेमन ग्रास पर हम विचार करेंगे।